काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में स्थित एक प्राचीन और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और यह भारत के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है और इसे भारत के तीर्थ स्थलों का मुकुट कहा जाता है। इस मंदिर का वर्णन वेदों, पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। काशी, जिसे वाराणसी या बनारस भी कहा जाता है, को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और काशी विश्वनाथ मंदिर इस पवित्र शहर का प्रमुख धार्मिक केंद्र है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास कई सदियों पुराना है और यह कई उतार चढ़ावों से गुजरा है। इसे बार बार ध्वस्त किया गया और फिर से बनाया गया। काशी के इस प्राचीन मंदिर का पहला उल्लेख स्कंद पुराण, लिंग पुराण और शिव पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों में कहा गया है कि काशी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का निवास है और यहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। मध्यकालीन काल में मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया। 1194 में मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन इस मंदिर को पहली बार ध्वस्त किया गया था। इसके बाद इसे कई बार फिर से बनाया गया। 1585 में अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था, लेकिन 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने इसे फिर से नष्ट कर दिया और उसी स्थान पर एक मस्जिद का निर्माण किया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने 1777 में बनवाया था। यह मंदिर उनके द्वारा पुनः निर्मित किया गया और इसे आज तक सुरक्षित रखा गया है। 1835 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर को 1000 किलो सोने से मढ़वाया। इस कारण इसे स्वर्ण मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव और देवी पार्वती की है। माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी पत्नी पार्वती के साथ काशी में निवास किया था। पुराणों में वर्णित है कि काशी स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थित है और यह स्थान तीनों लोकों में सबसे पवित्र है। यहाँ मृत्यु प्राप्त करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु में सर्वोच्च देवता होने की होड़ लगी। उस समय भगवान शिव ने स्वयं को एक अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट किया, जो अनंत तक फैला हुआ था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उस स्तंभ के छोर को खोजने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। तब शिव ने उन्हें बताया कि वे ही अनंत हैं और यह स्थान उनका निवास स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू धर्म में अद्वितीय स्थान रखता है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्ति को सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि वाराणसी को मोक्ष नगरी के रूप में जाना जाता है। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग को शिव का सबसे प्रमुख रूप माना जाता है। यहाँ भक्तजन अपने सभी पापों का प्रायश्चित करने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। यह स्थान हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव स्वयं भक्तों की आराधना सुनते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर की संरचना उत्कृष्ट और भव्य है। मंदिर के गर्भगृह में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थापित है। मंदिर का शिखर सोने से मढ़ा हुआ है और इसकी यह विशेषता इसे अत्यंत आकर्षक बनाती है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 द्वार हैं और इसमें कई छोटे छोटे मंदिर भी हैं, जो विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित हैं।
मंदिर के पास स्थित प्रमुख स्थलों में ज्ञानवापी कुंड और मस्जिद प्रमुख हैं। कहा जाता है कि ज्ञानवापी कुंड में स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से पानी निकालकर उसे पवित्र किया था। यह कुंड आज भी भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। हाल के वर्षों में काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को और भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम परियोजना की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य मंदिर के चारों ओर के क्षेत्र को पुनर्विकसित करना और इसे तीर्थयात्रियों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है। इस परियोजना के तहत मंदिर के आसपास के क्षेत्रों को विस्तारित किया गया, कई भवनों को पुनर्विकसित किया गया और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया। अब इस परिसर में चौड़े मार्ग, मंदिर से सटे घाटों तक पहुंच और बेहतर सुविधाओं के साथ मंदिर का दौरा करना और भी आसान हो गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर में कई प्रमुख हिंदू उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है, जो भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसलिए इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रावण मास जुलाई से अगस्त के दौरान पूरे महीने भक्त शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं। इस महीने में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा कार्तिक मास, दीपावली, होली और अन्य महत्वपूर्ण हिंदू त्योहारों के अवसर पर भी मंदिर में विशेष पूजा और आरती का आयोजन होता है। वाराणसी, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, एक प्राचीन शहर है और इसे हिंदू धर्म का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और शैक्षिक महत्व भी अत्यधिक है। वाराणसी को बनारस और काशी के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक है। यहाँ के घाट, मंदिर, संगीत, साहित्य और कला की धरोहर भारतीय संस्कृति की समृद्धि को दर्शाते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित इस शहर में हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन गंगा आरती और स्नान के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। वाराणसी को विद्या, संगीत और कला का भी प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहाँ से कई प्रसिद्ध संत, योगी और विद्वान निकले हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यहाँ मृत्यु को मोक्ष के रूप में देखा जाता है। यह विश्वास है कि जो लोग काशी में मृत्यु प्राप्त करते हैं, उन्हें भगवान शिव स्वयं तारक मंत्र सुनाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मान्यता के कारण यहाँ वृद्ध लोग अंतिम समय में वाराणसी आकर बस जाते हैं, ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए विशेष नियम और व्यवस्थाएं हैं। यहाँ दैनिक पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। भक्तजन यहाँ आकर भगवान शिव को जल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करते हैं। यहाँ की मंगला आरती और श्रृंगार आरती विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तों को यहाँ आने से पहले अपने मन और शरीर को शुद्ध रखने का निर्देश दिया जाता है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों की सुविधा के लिए विशेष पूजा पैकेज और दर्शन की व्यवस्था भी की है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो से आप अवगत हो सकें। धन्यवाद। आपका टाइम शुभ हो।